देखिए, यज्ञ के निमित्त 3 कर्तव्य जीव को अवश्य करने होंगे। पहला, यज्ञ। यज्ञ यज्ञ आप कर रहे हैं तो जो मंत्र चल रहा है उसके बाद में स्वाहा, और स्वाहा के बाद में जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मण की दक्षिणा। ये दक्षिणा देवी कौन है? कब दक्षिणा देनी चाहिए, कब दक्षिणा देने का श्रेष्ठ समय है, यह बहुत आवश्यक है। देव और मानव कठिन से कठिन यज्ञ कर रहे थे, परंतु स्वाहा भी बोला और यज्ञ भी हो रहा है, फिर भी देवों को वो आहार नहीं पहुंच पा रहा, देवताओं को फल की प्राप्ति नहीं हुई, सभी देवता अतृप्त रहे। फिर ब्रह्मा जी के पास पुनः गए, तब ब्रह्मा जी भगवान नारायण की जो सृष्टि का पालनहार करने वाले हैं उनकी आराधना, उनकी उपासना ब्रह्मा जी ने की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रनाथं वंदे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं। इस उपासना के बाद भगवान हरि ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से माता लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम उनका रखा, और ये दक्षिणा रूपी देवी ब्रह्मा जी को सौंप दी। हे ब्रह्मा जी, आप ये देवी को ले जाएं और वह दक्षिणा लेकर के भूमंडल में जब आए, एक अंश से जो यज्ञ के रूप में विष्णु भगवान हैं, ये देवी दक्षिणा को यज्ञ संपन्नता के लिए दक्षिणा को ब्रह्मा जी ने यज्ञ पुरुष को सौंप दिया, विष्णु भगवान को सौंप दिया, सहधर्मी बना दिया। तब विष्णु भगवान ने जगत माता दक्षिणा को सहधर्मी बना। कुछ वर्षों के उपरांत उनके कर्मों के अनुसार दक्षिणा गर्भवती रही और उनके एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहजी स्वभाव था। अतः पत्नी पति के संबंध से जो फल की प्राप्ति हुई पुत्र, वो पुत्र का नाम हुआ फल। तात्पर्य यह है कि भगवान यज्ञ, देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो कर्म आपने किया, यज्ञ में बोला गया मंत्र, उसके मंत्र के बाद में बोली गई स्वाहा, और स्वाहा के बाद में यज्ञ पुरुष जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तब उसमें दी गई दक्षिणा। भगवान कहते हैं, ये कह रहे हैं, हे नारद, कर्ता को चाहिए, जो यज्ञ करा रहा उस कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा पुरोहित को दे दें, तभी फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। यह वेद की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश या अज्ञानता से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत दक्षिणा नहीं देता तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा यज्ञ करते समय। साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाएगा और लक्ष्मी भी श्राप दे करके चली जाएगी। हे नारद, विष्णु भगवान कह रहे हैं, ये सृष्टि का प्रश्न है। देवी भागवत में इसका वर्णन है, इसका 9 अध्याय 44। साथ ही यजमान का संपूर्ण
कर्म भी निष्फल हो जाएगा। लक्ष्मी भी साफ दे करके चली जाती है। हे नारद, यजमान ने दक्षिणा दी नहीं और पुरोहित ने दक्षिणा मांगी नहीं, तो उस समय दोनों ही, पुरोहित भी और यजमान भी, नरक के भागी माने जाएंगे। यह रहस्यपूर्ण बात है। अगर ब्राह्मण ने दक्षिणा मांगी और यजमान ने समय पे नहीं दी तो दोष यजमान का होगा। अगर ब्राह्मण ने दक्षिणा नहीं मांगी तो यजमान का उसमें दोष नहीं होगा। तब सब कर्म ब्राह्मण को, पुरोहित को नरक के द्वारा भोगना पड़ेगा। अतः इसके 3 कर्तव्य: यज्ञ मंत्रों सहित स्वाहा और यज्ञ पूर्ण होने के बाद दक्षिणा दे, तभी कर्म पूर्ण माना जाता है, अन्यथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देवताओं के विसर्जन करने से पहले ब्राह्मण दक्षिणा मांगे न मांगे, क्योंकि आजकल में तो सबके तय हो जाते हैं, महाराज आप यज्ञ की क्या दक्षिणा लेंगे। ब्राह्मण को तो पता है यज्ञ की दक्षिणा मिलनी है, चाहे 15 मिनट बाद मिले, चाहे 20 मिनट बाद मिले, आधा घंटे बाद मिले, परंतु नहीं, ये पाप है, ये अधर्म है। ब्राह्मण को दक्षिणा मांगनी ही होगी विसर्जन करने से पहले। अगर दक्षिणा ब्राह्मण नहीं मांगता है तो दोष ब्राह्मण का होगा। इसलिए देवी भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि दक्षिणा यज्ञ के पूर्ण होने के बाद दे दी जाए। बोलो दक्षिणा मैया की जय।